कि सरकार भले ही बीजेपी की बनने जा रही है, लेकिन बंगाल में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बदलाव बिना बदले के संभव नहीं है? सवाल यह भी कि क्या बदलाव की इस बात को याचना समझ लिया गया है? सवाल यह भी कि क्या शुभेंदु अधिकारी के सचिव को टारगेट करके बीजेपी की सत्ता को चुनौती दी जा रही है? इस पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सज्जन जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी जुड़ेंगे, हमारे साथ पूर्व कमल दत्ता जी जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने रख देती हूँ। शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री फेस है, उनके पीए हैं चंद्रनाथ रथ। उनकी हत्या से जुड़ा हुआ एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज कल रात 10:08 का है, यानी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या से कुछ मिनट पहले की यह तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले आप एक स्कॉर्पियो जाते हुए देख रहे हैं। इसी स्कॉर्पियो में चंद्रनाथ रथ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात 10:08:46 का वो वक्त था जब चंद्रनाथ रथ की कार इस तस्वीर में आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। और इसके ठीक 2 सेकंड के बाद, जरा इस तस्वीर को बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। इसके ठीक 2 सेकंड के बाद ये आपने स्कॉर्पियो कार देख ली। उस स्कॉर्पियो कार को फिर एक ओवरटेक कर रही है कार। जरा इसे बड़ी स्क्रीन पर लेकर आए। अब आप ये देख रहे हैं, पहले एक स्कॉर्पियो कार निकलती है, एक साइकिल वाला वहां से गुजरते हुए जा रहा है और फिर एक बाइक वाला आकर रुकता है कुछ ही देर में, और पुलिस इसे ही संदिग्ध हमलावर के तौर पर देख रही है। एक बाइक वाला दिखाई देता है, उसके साथ साथ फिर एक और बाइक वाला आता है। ये स्कॉर्पियो कार गुजरी, बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। एक स्कूटी वाला वहां से गुजर रहा है, फिर एक ये बाइक वाला आया, उसके साथ साथ एक और बाइक वाला है। यही संदिग्ध हमलावर है पुलिस की नजर में। और उसके बाद फिर एक बाइक और तेजी से निकलते हुए जा रही है। और गली आप देख रहे हैं कि कोई बहुत चौड़ी गली नहीं है, एक सकरी सी गली है। और जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी आगे जाती है, एक कार उसे ब्लॉक करती है और उसके बाद हेलमेट पहने हुए 2 हमलावर चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगी। इस हमले के तुरंत बाद की जो तस्वीर है, गाड़ी किस तरह से छलनी कर दी गई, चंद्रनाथ रथ को किस तरह से लहूलुहान कर दिया गया, ये तस्वीर एक और ये तस्वीर आप देखें। ड्राइवर चिल्ला रहा था, दनादन गोलियों की बौछार हो रही थी। चंद्रनाथ रथ को सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया, उनका कत्ल किया गया। और टाइम आप देख लें, कल 6 तारीख को रात 9:58 का ये सीसीटीवी फुटेज है। और तब चंद्रनाथ रथ जिंदा थे, इसी कार में सवार थे, तब तक गाड़ी पर हमला नहीं हुआ था। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए की हत्या पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या साजिश के तहत हुई। अगर मैं भवानीपुर में चुनाव हार जाता तो चंद्रनाथ रथ की हत्या नहीं होती। रथ के शरीर में पिन पॉइंट लोकेशन पर गोली मारी गई है। ममता और उनका भतीजा बंगाल में अशांति फैलाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। आप सुने शुभेंदु अधिकारी को। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रथ को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या पता चला है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है। और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले
डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। शपथ में ली गृह मंत्री आज यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री स्पेशलिस्ट हाँ? काफी देर हो चुका है, एडीजी सीआईडी के नेतृत्व में सीट गठन किया गया है। प्राइमरी रिपोर्ट कुछ मिल रहा है सर आपको? थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद कर। दादा, पानीहाटी में बीजेपी जो हाल फिलहाल में जो एमएलए बना है, उनके लिए जो काम किया है उनके ऊपर बमबारी हुआ है। बारानगर के एमएलए जो जिनके लिए काम किया है उनके ऊपर बमबारी हुआ है। काफी जगह पे जो है एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है।